हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के लिए वीडियो। तो आप सभी को पता है कि हमारा एक्सप्लेनेशन पोर्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, यानी कि आपकी दोनों बुक हो, व्याकरण हो, लेखन हो, सभी कुछ मैंने क्लास 10th कोर्स बी का कंप्लीट करा दिया है। अब एज इट इज कुछ भी बाकी उसमें नहीं रह गया। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? अरे भाई, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेने के बाद हमारे पास सबसे बड़ा इशू हो जाता है कि भाई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। देखिए भाई, अक्टूबर आ गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और बस तुरंत ही हमारा एग्जाम। तो अब इन सारी चीज़ों के लिए हमको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। भाई एक ही दिन में तो सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, नहीं हो जाती। तो अब मुश्किल से मात्र अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 महीने बाकी हैं, इससे ज़्यादा तो बाकी नहीं है। तो चलिए, तो अब इसी प्रिपरेशन को हम शुरू कर रहे हैं। यानी कि हमने एक वीडियो तो कर ही चुके हैं कबीर जी की साखी। भाई ये प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की हमने जो शुरू करी है वो शुरू करी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा एग्जाम आएगा उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमने जो पढ़ना है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पूरे सिलेबस में सिर्फ आपकी एक बुक से आ रहा है, और वो भी है स्पर्श भाग 2 से। ठीक है, स्पर्श बुक के जितने भी 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर है ना, तो उन 14 चैप्टर में से ही आपके पास में से क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और किसी से नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन इससे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने, ये मत समझिएगा कि स्पर्श से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ गए और बाकी सब सब्जेक्ट ना। स्पर्श से आपके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, सब्जेक्टिव भी आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्पर्श से आएंगे और किसी से नहीं आएंगे, जबकि सब्जेक्टिव आपकी दोनों बुक से आएंगे। चलिए, तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। ये आपके सामने एक तरीके से रखे जाएंगे, गद्यांश और पद्यांश आधारित। काव्य खंड से जो आ रहे हैं वो काव्यांश आधारित रहेंगे, और जो गद्य खंड से आएंगे वो गद्यांश आधारित रहेंगे। दोनों में से एक नहीं, दोनों ही आएंगे। 7 चैप्टर आपके काव्यांश के हैं, उसमें से एक आएगा। 7 चैप्टर आपके गद्य के हैं, उसमें से एक आएगा। मतलब आने जरूर है। तो अब हम यहाँ पर आज जो आपको करा रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसे हम काव्यांश आधारित तो कराएंगे ही, इसके अलावा संपूर्ण पाठ आधारित भी कराएंगे। अब इसका रीजन क्या है? आप तो बोलोगे कि मैम जब काव्यांश आधारित आ रहा है तो सिर्फ आप वो कराओ। देखिए, जब हम आपको एक काव्यांश कराते हैं, सपोज हमने एक काव्यांश कराया, एक काव्यांश तो बदलेगा, काव्यांश तो नहीं बदलेगा, वो तो 100% है कि उसमें से आएगा ही आएगा, लेकिन जो उन पर क्वेश्चंस बना के मैं आपको दे रही हूँ वो बदल जाएंगे। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो ही आए, वो क्वेश्चंस बदल सकते हैं। ठीक है, तो 99% ये चांसेस हैं कि क्वेश्चंस बदलेंगे, 1% का खाली ये रखो कि जो हम बता रहे हैं वो आएगा क्वेश्चंस में। इसीलिए मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न समझा रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो है क्या कहते हैं, कथन और कारण आधारित आएंगे, कूट आधारित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा क्वेश्चंस को कैसे करना है इसकी प्रैक्टिस करनी। हम कह रहे हैं आप एक काव्यांश पे 50 क्वेश्चंस भी कर लो, लेकिन उसमें भी आप ये समझ लो कि 99% ये है कि वो क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। क्वेश्चंस बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक काव्यांश, अगर आपके पास 4 लाइन का काव्यांश है तो उसमें आप समझ लीजिए कम से कम 40 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 40 क्वेश्चंस बन सकते हैं। समझ में आया? तो इसलिए क्वेश्चंस की मत समझिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और जो भी आप पंक्तियां मैं आपको बता रही हूं उनको अच्छे से समझना है, ये चीज मेन ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। आज क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की बुक है हमारी स्पर्श भाग 2, उसका पद्य खंड या काव्य खंड जो भी समझिए। इसमें करीबन 7 चैप्टर हैं, और अब हम आ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, मीरा के पद। तो इस चैप्टर में आपके पास 2 पद भी दिए हुए थे, इसका पूरा हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करा चुके हैं। ध्यान रखना, इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसको आप अच्छे से देखो। बाकी तो मैं यहाँ पर सारा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी ही। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काव्यांश हमारे पास आया है, 2 ही पद दिए गए हैं। पहला पद देख लीजिए क्या है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी दी लाज राखी आप बाढ़ियो चीर। भगत कारण रूप न रही, धरयो आप शरीर, बूढ़ तो गराज राख्यो काटी कुंजन पीर। दासी मीरा लाल, गिरधर हरो मारी पीर। तो अब यहाँ पर क्या है, मीराबाई जी को तकलीफ है।
अब वो तकलीफ क्या है? श्री कृष्ण से मिलने की। तो वो बताती हैं कि आपके जो कोई भी भक्त रहे और जिस किसी ने भी आपको मुसीबत के वक्त याद किया, आपने हर किसी की पीड़ा को हरा, लेकिन आप उसी तरीके से मेरी पीड़ा को भी हर लो। अब क्या कहती हैं वो? क्या कहती हैं? हरि आप झरो हररी भीर। क्या है? हरि आप हरो जनरी भीर, यानी कि हरि यानी कि श्री कृष्ण, आपने सभी की भीड़ यानी कि सभी की पीड़ा को हरा है। द्रौपदी री लाज राखी आप बाढ़ियो चीर। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब द्रौपदी ने आपको आवाज लगाई, तो आपने उसके वस्त्रों को बढ़ाया। चीरहरण हो रहा था ना, दुशासन भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, तो क्या हुआ? आपने जो है द्रौपदी की क्या करी थी? साड़ी को बढ़ा दिया था और उसकी लाज को बचाया था। ये चीज हुई थी। ठीक है, इन्होंने पहला उदाहरण दिया मीराबाई ने। अब दूसरा बाई क्या कह रही है? भगत कारण रूप न रहे धार धरे हो आप शरीर। तो अब क्या कह रहे हैं? भगत, भरत कौन? आपके भगत कौन थे? क्या कहते हैं? प्रहलाद। वो उनका जो पिता थे हिरण्याकश्यप, वो उनका मानना क्या था कि मैं ही भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं है। तो वो सबसे क्या कहते हैं, सबसे पूरे अपने राज्य से सभी भगवानों की तस्वीर हटवा दी थी, सारी मूर्तियां हटवा दी थी, सब लोग मेरी ही पूजा करो। लेकिन उनका अपना पुत्र प्रहलाद जो है वो विष्णु जी का अनन्य भक्त था। भाई बहुत कोशिश करी हिरण्याकश्यप ने उसे समझाने की, भाई कि अब तुम मेरी पूजा करो, विष्णु को नहीं मानो, लेकिन जो है प्रहलाद नहीं माने, वो विष्णु जी की पूजा करते रहे। अब जब उसके पिता ने उसको मारने की चेष्टा करी, तो उस समय जो है वो विष्णु भगवान ने ही कौन सा रूप धरा था? नरसिंह का रूप धरा था। अब नरसिंह का रूप क्यों धरा था मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हिरण्याकश्यप ने अपने भगवान को भगवान की तपस्या करी और उनसे आशीर्वाद लिया था। क्या आशीर्वाद रहा था? ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं सुबह मरूं, ना मैं शाम को मरूं, ना मैं रात मरूं। मतलब उसने ये वरदान जो है वो प्राप्त कर लिया था। अब जब ये प्राप्त कर लिया तो उसने कहा कि अब तो मैं मर ही नहीं सकता। तो उस कंडीशन में उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? विष्णु जी ने कहा कि भाई इसे तो मारना है, इसने तो एकदम आतंक मचा रखा है, सबको परेशान कर रखा है। तो अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के, क्योंकि वो तो विष्णु विष्णु का जाप करते रहते थे, तो भगत प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप रखा। नरसिंह का शरीर नर का और सर किसका? सिंह का। अब वो ना पुरुष है ना ही पशु है, ठीक है, ना वो मानव है और ना ही वो पशु है, दोनों का मिला रूप है। फिर उसको कब मारा? ना उसे दिन में मारा, ना उसे रात में मारा, उसे मध्य दिन और रात के मिडिल की जो बेला होती है उसमें मारा। ना उसे घर में मारा, ना बाहर मारा, उसे घर की चौखट में मारा। ना वो घर के अंदर था, ना वो घर के बाहर था। ठीक है ना? तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो हिरण्याकश्यप को मारा और अपने भक्त प्रहलाद की जान को बचाया। अब क्या कहते हैं? बूढ़ तो गड़राज राख्यो काटी कुंजर पीर। अब एक बार जो है एक हाथी वो नदी को पार कर रहा था। नदी को पार करता देख हाथी को तो एक मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ा और उसे नदी के अंदर खींचने लगा। जब नदी के अंदर खींचने लगा तो वो क्या, हाथी जो है एक तो उसका पैर फंसा हुआ था, उसको दर्द से तकलीफ थी, तो और डूबने लगा। तभी उसने विष्णु की पुकार लगाई और तब उन्होंने उस मगरमच्छ से उनकी रक्षा करी और उसको नदी, हाथी को नदी पार कराई। तो वही क्या कह रहे हैं? बूढ़ तो गड़राज राखो, यानी कि बूढ़े क्या कहते हैं, डूबते हुए गड़राज को आपने बचाया और उसकी काटी कुंजर पीड़ अर्थात उसकी पीड़ा को हरा। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। उसी तरीके से मीराबाई क्या कहती हैं? हे गिरधर लाल, मैं आपकी दासी हूँ, आप भी मेरी पीड़ा हर लो। अब पीड़ा क्या है? उनकी पीड़ा क्या है कि वो श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं, उसे अपने पति रूप में पाना चाहती हैं। ये उनकी बस पीड़ा है, यानी किसी भी तरीके से वो श्री कृष्ण से मिलना चाहती है, ये उनकी तकलीफ है। वही कह रही है कि आप मेरी भी, जैसे आपने अपने सभी भक्तों की तकलीफों को हरा है, उसी तरीके से आप मेरी भी तकलीफ को हर लीजिए।
अब यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए प्रस्तुत पद्यांश में मीरा ने डैश संबोधित किया है, किसको संबोधित किया है? जाहिर सी बात है यहाँ पर ये सारी बात किससे वो कह रही है, वो श्री कृष्ण जी से कह रही है ना। भगवान नरसिंह से, भक्त प्रहलाद को, आराध्य देव श्री कृष्ण को, या श्री कृष्ण के भक्तों को? तो सीधी सी बात है ये किसको कह रही हैं, वो आराध्य देव श्री कृष्ण को ये सारी बातें कह रही हैं। नेक्स्ट आते हैं, द्रौपदी री लाज राखी आप बाढ़ियो चीर। पंक्ति का आश्रय क्या है, इस पंक्ति का मतलब क्या है? मतलब जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आपने उसके वस्त्रों को बढ़ाकर उसकी लाज को बचाया है, यही इसका अर्थ था। ऑप्शन देखते हैं, द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी लाज रखने के लिए आपने यानी श्री कृष्ण ने उसके चीर अर्थात साड़ी को बढ़ाया, सही है। नेक्स्ट आते हैं, द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर आपने उसकी रक्षा करी, ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, हरि का यहाँ साड़ी चीर से कोई संबंध नहीं, ये कोई गलत है। तो अब देखिए ये दो चीजें हैं, ठीक है, दो ऑप्शन सही है, लेकिन हमें तो लगाना है एक पे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस पंक्ति का यानी कि द्रौपदी ली लाज राखे आप बाढ़ियो चीर, इसका इन्होंने आश्रय पूछा है, जबकि ये इसका सार रूप है, यानी कि इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के रखा है, लेकिन सही रूप क्या है, ये है। तो कहाँ पर लगाएंगे, द्रौपदी के चीर हरण के समय उसकी लाज रखने के लिए आपने श्री कृष्ण से उसके चीर यानी साड़ी को बढ़ाया। देखिए दो ऑप्शन सही होने की वजह से सटीक ऑप्शन जो सही है उस पर आपको पहले मार्क करना होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा काव्यांश के आधार पर सही विकल्प का चयन करिए। चलिए अब ऑप्शन पढ़ लीजिए और सही विकल्प हमें चूज करने हैं कि कौन सा सही है। ऑप्शन देखते हैं, कवित्री अपने आराध्य से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करती हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार पर उसकी मदद करी थी, ये भी सही है। भगवान अपने भक्तों की हमेशा एक ही रूप में मदद करते हैं, नहीं, वो अलग अलग रूप लेते हैं। देखो इसमें भी बताया कि उन्होंने श्री कृष्ण बनकर उनके चीर को बढ़ाया, फिर उन्होंने क्या किया था, क्या नाम, नरसिंह का रूप धारण किया था। तो इस तरीके से अलग अलग रूप लिए ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, डूबते हाथी को बचाने के लिए भगवान ने नरहरि बनकर सहायता करी, नहीं, उन्होंने क्या बनकर सहायता करी थी, उन्होंने क्या कोई डूबते कोई रूप लिया था, नहीं लिया था, है ना। तो इसको भी हम गलत करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो यहाँ की नंबर 3 आपका यहाँ पर सही होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर नंबर 1 और 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं, भगत कारण रूप न रही धरेओ आप शरीर। पंक्ति के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है, इस कवित्री क्या कहनी है कि आपने भगत प्रहलाद को बचाने के लिए जो है वो नरसिंह का रूप धारण किया था, है ना, या नरहरि का रूप आपने जो है शरीर धारण किया था। तो देखिए क्या है, भगत की रक्षा के लिए आपने श्री कृष्ण ने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, नरसिंह का रूप भक्त की सेवा के लिए धारण किया, नहीं, भक्त के लिए आपको नरसिंह बनना पड़ा, ये तो सही है। फिर नेक्स्ट आते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर यहाँ पर देखिए दो सही हैं, लेकिन एकदम जो सटीक बैठ रहा है वो कौन सा है, आपका नंबर 1 वाला, भक्त की रक्षा के लिए, भक्त कारण रूप न रहो, यानी कि भक्त की रक्षा के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया। प्रस्तुत पद किस कवि द्वारा रचित है, आप बताइए किसने लिखा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो मीराबाई जी हैं उन्होंने, आप इसके क्या कहते हैं उसमें जी कवि जो पाठ परिचय है उसमें भी ये चीज़ देखना कि ये पद जो है वो हैं तो मीराबाई की, लेकिन इसे संकलित किया है नरोत्तम दास जी ने, ठीक है। क्योंकि मीराबाई जी क्या थी, वो गाती थी, वो लिखती नहीं थी, लेकिन जब वो गाती थी तो किसी ने तो उनके पदों को संकलित किया होगा, लिखा होगा, रखा होगा, है ना। तो वही चीज भाई, वो तो ईश्वर भक्त थी, वो कोई कवि या लेखक तो थी नहीं, कवियत्री तो थी नहीं, वो क्या थी, वो तो भक्त थी, और वो भगवान श्री कृष्ण के जो है स्वरूपों का गान करती रहती थी। अब उनके गाए हुए पदों को जो जिसने संकलित किया वो थे नरोत्तम दास जी। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, हाँ, तो वो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर किसने ये पद लिखे, किसके द्वारा रचित हैं, ये मीराबाई के द्वारा। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाए किसने इस पद को संकलित किया है, तो आप नरोत्तम दास जी का नाम टिक करोगे, ठीक है।
चलिए अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे काव्यांश पे। यहाँ पर क्या है, श्याम मान्हे चाकर राख्यो जी, गिरधारी लाल मान्हे चाकर राख्यो जी, चाकर रस्यूं बाग लगायूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पारस्यूं खर्ची, भाव भागती जागरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। तो देखिए ये पूरे का पूरा जो है ये राजस्थानी भाषा इसमें ज्यादा है, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा मिली हुई है, ठीक है, मगर मोस्टली अगर प्रभाव आप देखोगे तो राजस्थानी भाषा का है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, श्याम मान्हे चाकर राखो जी, क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण यानी कि श्याम आप मुझे अपने दास बनाकर रख लो, अपना नौकर बनाकर रख लो, मैं आपकी नौकर बनकर यानी कि दास बनकर रहना चाहती हूँ। गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, अब क्या कह रहे हैं, गिरधारी लाल यानी कि गिरी को धारण करने वाले लाल मुझे अपना चाकर यानी कि मुझे अपना दास या नौकर बनाकर रख लो। अब ऐसा क्यों कह रही हैं भाई मीराबाई जी, क्या कहती हैं, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं यानी कि मैं जब आपकी सेविका बन जाऊंगी तो मैं आपका की सेवा अर्चना करूंगी, फिर आपके लिए क्या होंगी, बाग लगाऊंगी, मैं क्या जब आपकी चाकरी करूंगी मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर बाग लगाऊंगी, उन बाग में बहुत अच्छे अच्छे फूल लगाऊंगी, फिर क्या नित उठ दर्शन पासू, अब जब मैं बाग लगाऊंगी तो आप उसमें घूमने आएंगे, भाई आप उसमें विचरण करने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, इतना बढ़िया सुंदर सा बाग लगाऊंगी तो आप उसमें घूमने आएंगे इस बगीचे में, और जब आप वहां घूमने आएंगे तो मैं क्या करूंगी, आपके नित उठ दर्शन पास यानी कि डेली उठकर, नित मतलब रोज उठकर मैं आपके दर्शन करूंगी, आप वहां पे घूमोगे और मैं आपके वहां पर दर्शन करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासू, और वृंदावन की जितनी भी गलियां हैं, वृंदावन की जितनी भी गलियां हैं मैं उन सभी गलियों में घूम घूम कर कृष्ण की लीला का बखान करूंगी, कृष्ण की लीला के गीत गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। अब क्या है, अब मैं जब चाकरी करूंगी, जैसे हम लोग कहीं अगर चाकरी करते हैं, नौकरी करते हैं तो हमको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, हमको सैलरी मिलती है, तो उसी तरीके से करिए जब मैं आपकी चाकरी करूंगी तो उसमें मुझे वेतन के रूप में क्या मिलेगा, आपके दर्शन, वो मेरा क्या होगा, मेहनताना होगा। जब मैं आपकी चाकरी करूंगी तो आप भगवान कहेंगे भाई मैं तुम्हें चाकरी में रख दूं मगर मैं तुम्हें क्या सैलरी दूंगा, तो वो क्या करें कि भाई उसकी सैलरी के रूप में मुझे क्या मिलेगा, आपके दर्शन, आपके दर्शन मेरी क्या होगी, वो सैलरी होगी। सुमरण पारस्यू खर्ची, और मैं आपका स्मरण करके उसको खर्च करूंगी, भाई मुझे क्या हुआ कि दर्शन में आप मुझे सैलरी के रूप में मिल गए, अब अभी तो मैंने आपके दर्शन कर लिए लेकिन हर समय तो आपके दर्शन नहीं करूंगी, लेकिन बाद में फिर मैं आपको स्मरण करूंगी, मैं आपको याद करूंगी, और जब मैं याद करूंगी तो इस तरीके से मैं अपनी सैलरी को धीरे धीरे खर्च करूंगी, क्योंकि वो मैंने आपके दर्शन, भाई आपके दर्शन में आपके रूप पा लिए और याद कर करके मैं उसे आपको धीरे धीरे खर्च कर दूंगी। फिर क्या कहते हैं, भाव भागती जागरी यानी कि क्या है, भाव भक्ति यही मेरी जागीर होगी, ठीक है। अब जब हमें सैलरी मिलती है तो थोड़ा थोड़ा हम सेव करके क्या करते हैं, अपने लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, घर लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं। उसी तरीके से मीराबाई क्या कहती हैं कि भाई जब मैं आपके दर्शन पाऊंगी, स्मरण करके खर्च करूंगी, फिर मैं आपकी भाव से बहुत ज्यादा भक्ति करूंगी, यही मेरी क्या होगी, जागीर होगी, इसी से मेरी क्या बनेगी, प्रॉपर्टी बनेगी। जागीर पास्यू, भाव भक्ति नाम की मुझे जागीर प्राप्त होगी, और तीनों बाता सरसी, अब मैं क्या है, तीनों बातें यानी कि स्मरण, हर समय मैं इसी को आपको स्मरण करके इसको तीनों पहर में इसको इसी तरीके से खर्च करूंगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में मीरा द्वारा श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की गई है। अब मीरा श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही है, देखिए क्या है, मेरे कष्ट हर लो, फिर है मुझे अपनी दासी बना लो, मेरे जीवन में को सुखों से भर दो, मेरा संसार में नाम कर दो। तो वो यहाँ पर क्या कर रही हैं कि मुझे जो है अपनी दासी बना लो, वही तो क्या कर रहे हैं भाई, मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार कर लो, यही चीज जो है वो मीराबाई कह रही हैं।
नेक्स्ट आते हैं, मीरा श्री कृष्ण की सेवा किस कारण करना चाहती हैं? वो कारण क्या है, किस कारण से वो उनकी सेवा करना चाह रही हैं, बताइए जरा, तो देखते हैं। धन लाभ कमाने के लिए, दर्शन के लिए, यशस्वी बनने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। अब वो उनकी भक्ति क्यों कर रही है, क्यों कह रही है कि भाई मुझे दास बना लो? क्योंकि उनका सिर्फ एक लाभ है, वो है श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। वो श्री कृष्ण का दर्शन पाना चाहती हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? दर्शन करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, श्री कृष्ण के नाम स्मरण से कवयित्री को कौन सा लाभ प्राप्त होगा? अब क्या दिया, श्री कृष्ण का अगर नाम स्मरण करने से कवयित्री को कौन सा लाभ प्राप्त होगा? चलिए देखते हैं। यश प्राप्त होगा, श्री कृष्ण के दर्शन करने का लाभ प्राप्त होगा, पहला दूसरा दोनों या तो यहाँ पर क्या होगा? श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने का, भाई उन्हें तो प्रसिद्धि चाहिए ही नहीं, तो सही क्या है? श्री कृष्ण के दर्शन करने का लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब यहाँ पर आया कथन और कारण आधारित। पहले कथन पढ़ते हैं, फिर कारण देखते हैं। कथन क्या है देखिए, दर्शन, स्मरण और भक्ति की जागीरें जीवन को सफल बना देती हैं। सही है। मीरा की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति सखा भक्ति है, सखा भक्ति नहीं है, दास्य भक्ति है, ध्यान रखना। उन्होंने दास बनाने की बात करी है, सखा भक्ति की यहाँ पर बात ही नहीं हुई है। तो मीरा की हमेशा भक्ति क्या रही? दास्य भक्ति। इस पद में तो खास तौर से दास्य भक्ति है, ठीक है ना। तो कथन ए सही है, मगर कारण आर जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। समझ गए? नेक्स्ट आते हैं, पद्यांश के आधार पर बताइए कि मीरा का जीवन किस प्रकार सफल हो जाएगा। अब बताइए किस प्रकार सफल हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, श्री कृष्ण के दर्शन करके, श्री कृष्ण का स्मरण करके, श्री कृष्ण की भक्ति रूपी जागीर प्राप्त करके, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो उन्हें जो है ना ये सारी चीजें करके ही जो है वो सफल हो जाएंगी। भाई दर्शन करेंगी, फिर उनको स्मरण करके खर्च करेंगी, फिर उसके बाद उनकी भक्ति रूपी जागीर उनके पास जो है वो सेव हो जाएगी। तो ये सारी चीजें करके ही उनका जीवन सफल हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर आ गए नंबर 3 पर। नंबर 3 क्या यहाँ पर दिया है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गज बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बावड़ा विच विच राखूं ब्यारी, सावरियारा दरस पहन पासियों पहन कुसुम्भी सारी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरे, मीरा रे प्रभु गर्दर नागर हीवड़ो घड़ो अंधीरो। तो अब यहाँ पर जो ये वाला पद है इसको ध्यान से समझिए, क्या दिया गया है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गज बैजंती माला। अब यहाँ पर क्या कहे, गल बैजंती माला, यानी कि क्या है, सर पर जो है वो मोर मुकुट को धारण किया हुआ है। क्या किया है, मोर मुकुट पीतांबर सोए, सर पे मोर पंख का मुकुट है, शरीर पे उन्होंने पीतांबर धारण किया है, गल बैजंती माला, गले में बैजंती फूलों की माला को धारण किया हुआ है, वृंदावन में धेरु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में जो है वो क्या करते हैं, गायों को चराते हैं। कौन चराते हैं, मोहन मुरली वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रही है मीराबाई जी, यही मेरे पति हैं। ठीक है, क्या कौन है, जिन्होंने मोर सिर पर मोर मुकुट धारण किया है, शरीर पर पीतांबर, गले में बैजंती माला, और वृंदावन में जो है वो गायों को चराते रहते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बावड़ा विच विच राखूं बारी, तो क्या कह रहे हैं, मैं उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उसके बीच बीच में राखूंगी बारी, यानी कि छोटे छोटे से झरोके रखूंगी। सावरियारे दरपासियों पहन कुसुम्बी साड़ी, और क्या है, उन जो छोटे छोटे झरोके रखूंगी ना, उन्हीं झरोकों में से मैं क्या करूंगी, मैं श्री कृष्ण के दर्शन पाऊंगी, झांक झांक के श्री कृष्ण के दर्शन। पहन कुसुम्बी साड़ी, और कुसुम्बी यानी कि केसरिया रंग की साड़ी पहनकर, आधी रात प्रभु दर्शन दी जो जमुना जी रे तीरे, मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर जो है सांवरिया के दर्शन पाऊंगी। और श्री कृष्ण से क्या कहती हैं कि आधी रात में आप मुझे दर्शन दीजिएगा, कहां पर, जमुना जी के तीरे, यानी जमुना जी के किनारे। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हीवड़ो घड़ो अंधेरे, मीरा के प्रभु
कौन है? गिरधन नागरो हीबड़ो घड़ो अधीरो, यानी कि उनसे मिलने के लिए मेरा हृदय जो है वो बहुत ही ज्यादा अधीर हो रहा है। तो यहाँ पर ये उन्होंने जो बताया है ना कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी तीरे, वो उन्होंने इस माध्यम से बताया है कि प्रभु से मिलने के लिए कोई समय नहीं है। आप आधी रात में भी मुझसे मिलोगे तो मैं आधी रात में मिलूंगी, और किसी भी स्थान पे मिलो जमुना जी के तीरे। क्योंकि भाई देखिए क्या है ना, जमुना जी में जैसे आज आप देखते हो बहुत सेफ है, लेकिन पहले क्या होता था, ये मगरमच्छ वगैरह बहुत रहते थे वहां पे, बहुत ही डेंजर रहता था। तो वो कहते हैं कि अगर आप आधी रात में मुझे वहां जाकर मिलोगे तो कोई खतरनाक स्थान भी होगा, मगर मैं आपसे मिलने के लिए हर समय हर परिस्थिति में तैयार हूं। ये चीज उन्होंने कहने की बात करी है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं पहला प्रश्न। इस पे क्या दिया है? मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। उपरोक्त पंक्ति के अनुसार श्री कृष्ण ने डैश पहना हुआ है। अब क्या पहना हुआ है देखिए, तो गल बैजंती माला है, गले में बैजंती फूलों की माला पहनी हुई है। यहाँ पे आते हैं मोतियों का हार, सोने का हार, फूलों का हार, बैजंती माला का हार। तो उन्होंने क्या पहना है? बैजंती फूलों का हार पहना है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और काव्यांश के आधार पर सही विकल्प चुनिए। अब हमें क्या करना है? हमें इस पूरे 4 वक्तव्यों को पढ़ना है और नीचे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको टिक करना है। ऑप्शन देखिए, चलिए क्या दिया? श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र और सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। बिल्कुल सही है, सही है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, कवयित्री के गले में बैजंती माला सुंदर लग रही है। नहीं, बैजंती माला किसने पहनी है? श्री कृष्ण ने, तो इसे तो आप गलत कर दो। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, कवयित्री महल के बीच में फुलवारी लगाना चाहती है। सही है, ठीक है, बीच बीच रखूं वारी, यानी कि फुलवारी लगाना चाहती हैं। मीरा पीली साड़ी पहनकर आराध्य के दर्शन करना चाहती हैं। बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है। कौन सा सही है? पहला और तीसरा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन किया गया? किस चीज का वर्णन है? दासी मीरा का, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, मीरा की विरह वेदना का, या मीरा की पीड़ा का? तो यहाँ पर हमने क्या देखा है? यहाँ पर जो है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा श्री कृष्ण के महल के बीच में क्या बनवाना चाहती हैं? तो उन्होंने क्या बोला? बिच बिच राखूं बारी, यानी कि वो जो है वहां पर वो लगवाना चाहती है, क्या कहते हैं, वारी, अर्थात जो है फुलवारी लगवाना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? स्वयं के लिए घर, सुंदर फूलों से सजी फुलवारी, भव्य मंदिर, या गाय के लिए गौशाला? तो सही क्या है? ये सुंदर फूलों की सजी फुलवारी लगाना चाहती है। नेक्स्ट आती है, पद्यांश के आधार पर बताइए कि मीरा श्री कृष्ण से क्या निवेदन कर रही हैं? क्या निवेदन कर रही हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रही हैं? उनके दुख को हरने का, भक्तों पर कृपा बनाए रखने का, आधी रात दर्शन देने का, या स्वयं के लिए महल बनवाने का? तो सही ऑप्शन क्या है? वो उनसे क्या कह रही है? आधी रात को दर्शन। देखिए यहाँ पर उन्होंने सारी चीजों की ही बात करी है। अगर आप पूरे पार्ट के हिसाब से देखोगे तो इन्होंने अपने दुख हरने की बात भी करी है, भक्तों पर कृपा बनाए रखने की बात भी करी है, उन्होंने जो है स्वयं के लिए महल बनवाने के लिए बात करी। लेकिन जो सबसे सटीक इस पद के अनुसार है, जो हमारा काव्यांश हमने पढ़ा है, उसके हिसाब से उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी है? आधी रात में दर्शन देने के लिए। चलिए अभी तक हम देखिए, हमने आपसे क्या बोला था कि हमारे पास सिर्फ 2 पद आए हैं। तो पहला एक हमने पद देखा, उसके बाद दूसरे पद को हमने 2 पार्ट में देखा। ठीक है, हमने पूरा कंप्लीट देख लिया। अब हम कहाँ पर आ गए हैं? अब हम आ गए संपूर्ण पाठ आधारित, यानी कि अब हम पूरे पाठ पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, मीरा आधी रात को श्री कृष्ण को कहाँ पर मिलना चाहती है? तो उन्होंने कहाँ बताया था? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, यमुना तट नीरे। ठीक है, ये बताया था ना। तो यहाँ पर क्या था? अपने घर पर, यमुना के तट पर, सखी के घर पर, या मंदिर के आंगन में? तो वो कहाँ मिलना चाहती हैं? वो मिलना चाहती हैं यमुना के तट पर। यमुना नदी के किनारे भी सही रहेगा। ठीक है,
मीराबाई अपने वेतन के रूप में क्या पाना चाहती हैं? उन्होंने अपने वेतन के रूप में क्या पाया था? श्री कृष्ण के दर्शन को उन्होंने पाने की बात करी थी ना भाई। दर्शन उनकी ये जो है उनको वेतन मिलेगा और स्मरण के रूप में उसे खर्च करेंगी वो, ये बात कही थी उन्होंने। तो देखिए क्या है, सुंदर वस्त्राभूषण, महलों का सुख, कृष्ण जी का स्मरण या कृष्ण जी का दर्शन। तो सही क्या था? वो था कृष्ण जी का दर्शन, जिसे वो अपनी सैलरी के रूप में पाना चाहती हैं या मेहनताने के रूप में पाना चाहती हैं, वेतन के रूप में पाना चाहती हैं, कुछ भी आपके पास में। ठीक है। मीरा श्री कृष्ण के पास रहने का क्या लाभ बताती हैं? अब वो कह रही है कि अगर वो श्री कृष्ण के पास रहेंगी तो उनको क्या लाभ प्राप्त होगा। देखते हैं। उसे श्री कृष्ण को याद करने की जरूरत नहीं होगी, उसे हमेशा दर्शन प्राप्त होते रहेंगे, उसकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा, उन्होंने जो लाभ बताए हैं वो सारे ही होंगे कि भाई अगर हर वक्त शाम या रहेंगी तो उन्हें याद करने या स्मरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो हर समय हमारे सामने ही रहेंगे। फिर उसके बाद क्या है, उनके दर्शन ही हमेशा प्राप्त होते रहेंगे। फिर भाव भक्ति का साम्राज्य, भाई हम उनके प्रति हमारी फीलिंग्स बढ़ती रहेंगी, सब कुछ हमारा जो है वो अच्छे से रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिखेंगे उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, मीरा की भाषा कैसी है? अब आप बताइए मीरा की भाषा किस तरीके की है। देखते हैं। अवधी है, मराठी है, राजस्थानी एवं गुजराती का सम्मिश्रण है, या ब्रज है। तो क्या मैंने बताया, यहाँ पर जो उनकी भाषा है वो ज्यादातर राजस्थानी है। अब राजस्थानी के साथ उन्होंने गुजराती का मिश्रण बताया है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, राजस्थानी और गुजराती मिक्स है। वैसे आप देखोगे तो उनकी ब्रज भाषा, राजस्थानी, गुजराती, ये सब जो है वो मिक्स उनकी भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मीरा अपने सावरिया का दर्शन कैसी साड़ी पहनकर करना चाहती हैं? तो उन्होंने क्या बोला था, पहन कुसुम्भी साड़ी। कुसुम्भी का मतलब क्या होता है, केसरिया रंग की साड़ी। ठीक है। तो देखिए क्या है, रेशमी साड़ी, खद्दर की साड़ी, केसरिया रंग की साड़ी या हरे रंग की साड़ी। तो कौन सी साड़ी है, वो है केसरिया रंग की साड़ी। नेक्स्ट आते हैं, पाठ पद के आधार पर हीवड़ो घड़ो अंधीरा से क्या आश्रय है? अब यहाँ पर हीवड़ो घड़ो अधीरा, इसका आश्रय क्या है, मतलब क्या है? ठीक है। तो देखिए क्या है, हृदय बहुत मजबूत है, हृदय घड़े के समान है, हृदय मिलन के लिए अधीर है, हृदय बहुत पीड़ित है। तो क्या था, हीवड़ो गढ़ो अधीर, यानी कि आपसे मिलने के लिए मेरा जो हृदय है वो बहुत ही ज्यादा अधीर हो रहा है, यानी कि बेचैन हो रहा है। तो सही क्या है, हृदय मिलन के लिए अधीर है। नेक्स्ट आते हैं, मीरा किस भगवान की सेवा करना चाहती हैं? जाहिर सी बात है, श्री कृष्ण उनके आराध्य देव हैं, उनकी सेवा करने जा, श्री राम, भगवान शिव, श्री कृष्ण या सभी। तो वो किसकी कर रही हैं, श्री कृष्ण की। मीरा के भक्ति भाव का साम्राज्य कैसे बढ़ेगा? अब उनके भक्ति भाव का साम्राज्य कैसे बढ़ेगा? ठीक है, उनकी जागीर किस तरीके से बढ़ेगी? तो ये क्या था, मीरा के कृष्ण के पास रहने से, मीरा के गली गली घूमने से, मीरा के दोहे लिखने से, मीरा के नृत्य करने से। तो उनका कैसे बढ़ेगा साम्राज्य? वो होगा मीरा के कृष्ण के पास रहने से। भाई उनके दर्शन पाएंगी, वेतन मिलेगा, स्मरण करके खर्च करेंगी, और जैसे जैसे उनके पास रहेंगी दर्शन पाती रहेंगी, वैसे भाव भक्ति रूपी जागीर उनकी बढ़ती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, श्री कृष्ण के गले में कैसे फूलों की माला सुशोभित हो रही है? बैजंती के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। बैजंती, गल बैजंती माला, यानी क्या है, बैजंती फूलों की माला। तो ऑप्शन देखिए, गेंदा के फूलों की, गुलाब के फूलों की, बैजंती के फूलों की, या चमेली के फूलों की। तो कौन सी फूल है, वो है बैजंती के फूलों की। नेक्स्ट आते हैं, मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है? अब बताइए, मीराबाई श्री कृष्ण को पाना चाहती है, इनके लिए वो क्या क्या करने के लिए तैयार है? ऑप्शन आइए, बाग बगीचे लगाने को, नाम स्मरण करने को, दासी बनने को, या ये सभी। ऑप्शन देखिए क्या है, यहाँ पर बाग बगीचे भी वो लगा रही हैं, नाम भी स्मरण कर रही हैं, दासी बनने को भी तैयार है। ये सारी बात हुई है ना, तो हम कहाँ पर लगा देंगे, ये सभी करने को वो तैयार है, सारी चीजें करने को तैयार है ना, वो तो सब कर रही हैं, तो हम क्या लगाएंगे, ये सभी।
नेक्स्ट आते हैं, तीनों बाता सरसी से क्या आश्रय है। अब तीनों बाता सरसी, इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखते हैं। मीरा श्री कृष्ण से 3 बातें करेंगी। फिर आगे आते हैं, मीरा श्री कृष्ण से 3 बार मुलाकात करेंगी। नेक्स्ट है, मीरा श्री कृष्ण के 3 वचन पूरे करेंगी। मीरा भक्ति के तीनों रूपों का सुख प्राप्त करेंगी, दर्शन, स्मरण, भाव, भक्ति, ये इन तीनों का सुख प्राप्त करना चाहती हैं। तो है ना, तीनों बाता सरसी का मतलब तीनों चीजों का सुख प्राप्त करना चाहती, भक्ति के तीनों स्वरूप का, दर्शन, स्मरण, भाव, भक्ति, ठीक है, इन तीनों को वो याद करना चाहती है। सुमरण पास्यु खर्ची, सुमरण पास्यु खर्ची यानी कि स्मरण करके उसे खर्च करूंगी, ठीक है। तो क्या है इसका तात्पर्य, जेब खर्च के लिए बहुत रुपए मिलेंगे, याद करने से पैसे प्राप्त हो जाएंगे, जेब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाऊंगी, फिर न के स्मरण करने से पैसे खर्च नहीं होंगे। तो सही क्या है, जेब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाऊंगी। यानी कि क्या है भाई, सैलरी के रूप में उन्हें दर्शन तो मिल ही गए हैं, अब वो सैलरी खर्च कैसे होगी भाई, जब मैं उनको याद करूंगी तो वो जेब खर्च हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। मीराबाई श्री कृष्ण से क्या चाहती है भाई, वो ने तो पूरे पाठ में बहुत सारी चीजें बताई हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। उच्च पद पर आसीन होना, नहीं ये बात तो उन्होंने नहीं कही। श्री कृष्ण के साथ जाना, ये भी चीज उन्होंने कही है, मतलब साथ रहने की बात करी है, साथ जाने की बात तो नहीं करी है। अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, ये भी बात नहीं करी है। श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे, हाँ ये बात उन्होंने जरूर करी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे, ये बात उन्होंने करी है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देखिए यहाँ पर उन्होंने बात डाल दी ना, श्री कृष्ण के साथ जाना, तो श्री कृष्ण के साथ रहने की बात करी है मगर साथ जाने की बात नहीं करी, इसलिए यहाँ पर ये सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, काटी कुंजर पीर से क्या आश्रय है। अब बताइए, काटी कुंजर पीर, काटी मतलब क्या होता है, दूर करना, कुंजर मतलब हाथी, पीर मतलब पीड़ा, यानी कि हाथी की पीड़ा को दूर किया है, सिंपल सी चीज है। तो ऑप्शन देखते हैं, हाथी को मोक्ष प्रदान करना, नहीं। हाथी की पीड़ा से मुक्त कराना, ये भी सही है। हाथी का पांव काटना, नहीं बिल्कुल नहीं सही है। हाथी को पीर से के पास ले जाना, ये भी नहीं सही है। तो सही ऑप्शन क्या है, हाथी को पीड़ा से मुक्त कराना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भागती जागीर पास्यू, तीनों बाता सरसी, उपर्युक्त में खर्ची शब्द का क्या अभिप्राय है। खर्ची 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 यानी कि आपकी पॉकेट मनी, जेब खर्ची, ठीक है। चलिए देखते हैं, कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए, कृष्ण स्मरण के लिए या कृष्ण दर्शन के लिए। तो यहाँ पर खर्ची यानी कि सुमरण पार्स्यु खर्ची, यानी कि जो सुमरण जो पाया है, जो सुमरण स्मरण है, उसे जेब खर्च के रूप में खर्च करूंगी। तो खर्ची किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, कृष्ण स्मरण के लिए, यानी कि कृष्ण को याद करने के तौर पर उसे खर्च करूंगी, ये चीज उन्होंने बताई है। प्रश्न संख्या 16 है, यहाँ कथन और कारण आधारित प्रश्न है। तो कथन पढ़ेंगे फिर कारण पढ़ेंगे, ठीक है। कथन है, मीरा कृष्ण दासी बनकर जीवन बिताना चाहती हैं, बिल्कुल सही है। मीरा कृष्णमय होना चाहती है, तो जाहिर सी बात है वो कृष्ण की दासी बन रही है, यानी कि कृष्ण के रंग में पूरी तरीके से डूब रही है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन देखिए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है। कथन ए और कारण आर दोनों गलत है, नहीं। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है, नहीं। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है, नहीं। तो सही क्या है, कथन ए और कारण आर दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि हमने पूरा अध्याय, भाई इस अध्याय में ज्यादा पार्ट तो थे, मतलब ज्यादा पद तो थे नहीं, तो अब पद हो जितने पद थे मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जो भी काव्यांश है, जो भी चैप्टर है, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं हर एक पद को आपको अच्छे से समझा रही हूँ ताकि चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आए, ये एक मस्ट चीज है,
ठीक है ना, तो उसी को समझिए। तो यहाँ पर हमारा क्लास 10th कोर्स बी का सेकेंड चैप्टर मीराबाई के पद खत्म हो गए। अब हम मिलेंगे अपने थर्ड चैप्टर यानी कि मनुष्यता के साथ। हम करेंगे उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तब तक आप जो है इसके पहले मैंने मनुष्यता का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है ना, उसे आप ओपन कीजिए वीडियो को, आप सारी पंक्तियों का मतलब अच्छे से समझिए और फिर उसके बाद हम फटाफट करेंगे क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।